नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज 24 जुलाई 2024 है। वीडियो में जानेंगे इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल एमजीओ के ताज़ा अपडेट के बारे में और बात होगी मौसम पूर्वानुमान की ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल और जीएफएस मॉडल के अनुसार देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है, दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मौसम एजेंसी के द्वारा 21 जुलाई को इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल का ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 0.16 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बना हुआ है। यानी प्रशांत महासागर में अगर नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो अल्नीनो होता है, जबकि आधा डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम होने पर लानीना की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, लगातार प्रशांत महासागर का इस क्षेत्र का तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आगे भी तापमान में गिरावट आने की संभावना है। जब प्रशांत महासागर का नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाएगा, उस समय प्रशांत महासागर में लानीना बन जाएगा। ऐसी स्थिति 15 अगस्त के लगभग आने की संभावना है। अगर आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो बीते सप्ताह हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र का तापमान 0.33 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तो ये इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति होती है। जबकि इतना ही तापमान हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, जैसा कि इस समय बढ़ा हुआ है, तो ये इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति होती है। लेकिन अगस्त महीने में थोड़ा पॉजिटिव होने की संभावना है। अगर एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होता हुआ हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक लगातार मानसून सीजन में कई बार गुजरता है। इस समय अगर एमजीओ की बात की जाए तो ये फेज 4 और 5 के बीच बना हुआ है, यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास बना हुआ है। इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा सक्रियता के रूप में देखने को मिलेगा, जैसा कि इस समय कई मौसमी सिस्टम बनने लगे हैं। दोस्तों, लगातार बीते 12 दिन से एमजीओ फेज 4 और 5 के बीच बना हुआ है, लेकिन अब कमज़ोर होने की संभावना है, जिसके बाद 30 और 31 जुलाई के आसपास एमजीओ फेज 8 और 1 के बीच पहुंचने की संभावना है, जो मानसून को कमज़ोर कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं मौसम की ताज़ा स्थिति के बारे में। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है। मानसून ट्रफ के अपने सामान्य पोजीशन में आने और कम दबाव का क्षेत्र कमज़ोर पड़ने के साथ ही देश के बाकी क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 37% ज़्यादा बारिश हुई है। इसके चलते 1 जून से लेकर अब तक जाने मानसून सीजन में 23 जुलाई तक देश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। 1% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। बीते 24 घंटे में दक्षिण भारत में मानसून कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन मध्य भारत में 105% ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में भी 27% ज़्यादा बारिश हुई है। अगर सैटेलाइट इमेज की बात की जाए तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मानसून ट्रफ जहां से गुजर रही है उसके दक्षिण पश्चिम में काफ़ी घने बादल है, जबकि उत्तर पूर्व यानी पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर राज्य तक मौसम साफ बना हुआ है। अब जानते हैं इस समय देश में बने वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि झारखंड के दक्षिणी भाग के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, वहीं पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र नागालैंड के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। वहीं पंजाब के दक्षिणी भाग राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। राजस्थान के दक्षिण भाग के आसपास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रफ की बात की जाए तो यह अपनी सामान्य पोजीशन में पहुंच चुकी है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र गांगी पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से झारखंड पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीधी सिंगरौली भिंड जिले से होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र दौसा भरतपुर, इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र सिरसा से होते हुए पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र बठिंडा तक बनी हुई है। वहीं एक ऑफशोर जोन की बात की जाए तो जो तटीय कर्नाटक से लेकर दक्षिणी गुजरात तक बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से देश के अलग अलग क्षेत्र में तेज कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। और आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो झारखंड पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन 26 जुलाई या 27 जुलाई के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह भी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक आने की संभावना है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को बात करेंगे ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल और जीएफएस मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी, दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जैसा कि पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र अमृतसर तरन तारण के आसपास हल्की से मध्यम बारिश होगी, बाकी क्षेत्र में बूंदाबांदी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होगी। लद्दाख में मौसम साफ बना रहेगा। उत्तराखंड में तेज बारिश होगी और पूर्वी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है।
वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र महेंद्रगढ़ से लेकर भिवानी, इसके अलावा फरीदाबाद, गुड़गांव में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। दिल्ली, चंडीगढ़ में हल्की बारिश जब बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां से लेकर सवाई माधोपुर, जयपुर तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी क्षेत्र खासकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास भी गरज के साथ हल्की या मध्यम बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र कानपुर से लेकर इटावा, इसके अलावा ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा तक गरज के साथ हल्की या मध्यम बारिश होगी। ललितपुर के आसपास भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मानसून कमजोर बना रहेगा। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर बिहार में भी मानसून कमजोर बना रहेगा, कई स्थानों पर मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिणी क्षेत्र में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होगी। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हल्की बारिश, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। मध्य भारत के मौसम की बात की जाए तो जहाँ पर सभी क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर गुना, राजगढ़ से लेकर विदिशा, सागर, भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी में काफ़ी भारी बारिश होगी। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र राजनांदगांव, रायपुर, इसके अलावा कांकेर के आसपास भारी बारिश होगी। बाकी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं विदर्भ में सभी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। गुजरात के नवसारी, वलसाड़ में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कोंकण, गोवा में भी भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र नंदुरबार से लेकर जालना, परभणी, बीड़, लातूर तक भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, केरल में तेज बारिश होगी। तटीय कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटे में जीएफएस मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल की तुलना में। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र तक भारी बारिश का पूर्वानुमान था ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल के अनुसार। वहीं जीएफएस मॉडल की बात की जाए तो इसके अनुसार राजसमंद से लेकर नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं हरियाणा के सभी क्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो इसके अनुसार झारखंड में कम बारिश होगी। गांगी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जैसा कि मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र में भारी बारिश का पूर्वानुमान था, वहीं जीएफएस मॉडल के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र कटनी, उमरिया, जबलपुर, मंडला में काफ़ी भारी बारिश होगी। बालाघाट जिले में भी बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। छत्तीसगढ़, विदर्भ में मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, नासिक तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं सौराष्ट्र, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में जीएफएस मॉडल के अनुसार हल्की से मध्यम बारिश होगी। महाराष्ट्र में ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल की तरह ही जीएफएस मॉडल के अनुसार भी मध्यम से तेज बारिश होगी। दोस्तों, ये था ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल और जीएफएस मॉडल का ताज़ा मौसम पूर्वानुमान। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।